हमारे द्वारा किए गए विकास कार्य छठ जो कि बिहार का महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, वो घाट के लिए आपका कुछ योगदान रहा ऐसा चर्चा में है, तो उस बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। नहीं छठ घाटों को तो आप ये मानती हैं कि फारबिसगंज के ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था आवश्यक है? जी नगर बिल्कुल। परिषद में और भी कई समस्याएं हैं, कैसे आप उन समस्याओं को देख रही हैं? खास करके आप महिला हैं, महिलाओं की अनेक तरह की समस्याएं होती है। सुनीता जी, फारबिसगंज एक बड़ा व्यापारिक शहर रहा है। सुनीता जी, आप अपने किए गए विकास कार्यों के बारे में ज़रा बताएं हमारे दर्शकों को। जी हमारे द्वारा किए गए विकास कार्य सड़कें, नालियाँ और जब 2002 से 2007 के बीच में मैं नगर परिषद में आई थी, तो IDSMT के द्वारा नगर परिषद में विवाह भवन, बस स्टैंड और यात्री निवास फैंसी मार्केट में ये बने। और अभी भी जो ये 2 वर्षों का कार्यकाल रहा, इसमें कचरा उठाव के लिए डोर टू डोर बाल्टियों का वितरण या बाल्टियों की खरीदारी, वो भी मेरे ही कार्यकाल में हुई थी। इसके अलावा सबसे सुगम चीज़ हमने ये कि छठ व्रतियों के लिए निःशुल्क घाटों की व्यवस्था। छठ जो कि बिहार का महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, वो घाट के लिए आपका कुछ योगदान रहा ऐसा चर्चा में है, तो उस बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। जी ये क्या है ना कि छठ में जो घाटों की व्यवस्था होती थी उसका एक शुल्क लगता था। तो हमने जो अभी ये 2 वर्षों का कार्यकाल रहा, उसमें जब छठ का टाइम आया और साफ़ सफाई की बातें चली, तो हमारे दिमाग में ये एक योजना आई कि क्यों नहीं छठ घाटों को निःशुल्क कराया जाए। उसके लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ा और आज अभी छठ घाट निःशुल्क ही दिया जाता है। तो आप ये मानती हैं कि फारबिसगंज के ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था आवश्यक है? जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस की आवश्यकता है और जाम की समस्या तभी निजात मिलेगी जाम की समस्या से। नगर पंचायत में, माफ़ कीजिएगा, नगर परिषद में और भी कई समस्याएं हैं, कैसे आप उन समस्याओं को देख रही हैं? खास करके आप महिला हैं, महिलाओं की अनेक तरह की समस्याएं होती है। फारबिसगंज बहुत बड़ा शहर नहीं है, छोटे तबके के लोग यहाँ रहते हैं। क्या मास्टर प्लान है उन लोगों के, उन महिलाओं के बारे में, उनके आर्थिक स्तर को ऊपर ले जाने में आपका क्या कोई मास्टर प्लान? जी नगर परिषद के अंतर्गत जितनी भी सुविधाएं आती है, उन सुविधाओं का मैं मतलब सबको, जितने भी जिस भी तबके के लोग हों, जो सुविधाएं उनको दी जा सकेगी उनके लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगी। और कुछ प्लान है मेरे, जैसे अगर नगर परिषद मुख्य पार्षद पद के लिए जाती हूँ बनकर, तो सबसे पहला काम मेरा मास्टर प्लान का होगा, जो मेरा अधूरा रहा हुआ है। 2017 में मास्टर प्लान के लिए बैठक में आया भी था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। वो करके मास्टर प्लान करना, मास्टर प्लान लेकर के शहर की नालियाँ और सड़कों का जो विस्तारित मतलब तरीके से उनको करना। और 4 मुद्दों को लेकर मैं हूँ नगर परिषद जाने की तैयारी में, कि नाम मेरा सुनीता है, 100 से है। सबसे पहले स्वच्छता, फिर सौंदर्यीकरण, सुरक्षा और सुविधा। तो अब अगर बात करते हैं स्वच्छता की, तो सभी नालियों की नियमित सफाई, मेन ड्रेनों की वक्त वक्त पर सफाई, डोर टू डोर कचरा जो प्रबंधन अभी चल रहा है उसको सुचारू रूप से चलाना। फिर है सौंदर्यीकरण की, पार्क की व्यवस्था, वृक्ष लगाना, और सबसे एक बड़ा और अहम काम सुल्तान पोखर का जीर्णोद्धार। सुनीता जी, फारबिसगंज एक बड़ा व्यापारिक शहर रहा है, खास करके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में फारबिसगंज एक बड़े व्यापारिक शहर के रूप में चर्चित है। लेकिन यहाँ पर व्यापारियों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, उनके साथ आपराधिक घटनाएं भी लगातार होती रहती है, तो इस पर आपका क्या कहना है? जी इस आपराधिक जो भी ये होती है, अपराध होते हैं, ये जहाँ तक मैं उनका सहयोग कर पाऊँगी पुलिस प्रशासन से, ये हालांकि प्रशासनिक मामला है, लेकिन तो मैं पुलिस प्रशासन से मिलकर उनकी हर वक्त उनके साथ रहूँगी। जब भी वो मुझे याद करेंगे और नहीं भी करेंगे तो मैं उनके लिए प्रशासन के पास ज़रूर जाऊँगी।
आपके पति स्वर्गीय प्रदीप जी बड़े प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं शहर के, उनके साथ आपका लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। निजी अनुभव की हम बात अभी नहीं करते हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है उनके साथ। उनकी कुछ ऐसी सपना जो शहर के लिए हो जिसे आप अभी पूरा करना चाहती हैं। जी, हमारा सबसे बड़ा सपना इस शहर को सुंदर और सौम्य बनाना है। तो ये सुंदर और सौम्य कैसे बने ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और जो सुविधाएं लोगों को है, छोटी से छोटी सुविधाएं जो नगर परिषद के माध्यम से होती है, वृद्धावस्था पेंशन, राशन कार्ड या और भी अभी आयुष्मान भारत है, बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं सरकार के, उन सभी सुविधाओं को सभी लोगों के बीच देना ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। आपका 7 वर्षों का कार्यकाल रहा है नगर अध्यक्ष और मुख्य पार्षद के रूप में। इन 7 वर्षों में कुछ ऐसे कार्य जो आपको संतुष्टि प्रदान करती है कि हाँ, मैंने फॉरबिसगंज शहर के लिए, आम लोगों के लिए ऐसा कुछ किया? जी, नालियाँ और सड़कें तो है ही हैं। जब 2002 और 7 के बीच में IDSMT की योजना आई थी तो उस वक्त हमने फैंसी मार्केट में बनाया भवन, और बस स्टैंड, नगर परिषद के अंदर विवाह भवन। एक सपना था गुमटी पक्कीकरण का, जो पूरा नहीं कर पाई, अब करूँगी। सुनीता जी, आपने सभी विषयों पर विस्तार पूर्वक बताया। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपने अपना प्लान भी बताया कि शहर के लिए आप क्या सोचती हैं, क्या विकास कार्य होगा आपका, कि 3 प्रमुख कार्य जो आप जीतने के बाद सबसे पहले करने वाली हैं फॉरबिसगंज शहर के लिए, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको लोगों का प्यार मिल रहा है, जहाँ भी जाते हैं आपकी चर्चाएँ होती है, आपके कार्यकाल की प्रशंसा होती है। तो 3 ऐसे कार्य जो आप फॉरबिसगंज शहर के लिए सबसे पहले करना चाहेंगी? जी, सबसे पहले तो मैंने बताया कि मास्टर प्लान के द्वारा शहर को सबसे सही दिशा तो मास्टर प्लान के बाद ही बनेगी। ये जो नालियों की परेशानी है, पानी लगना, मैं अभी जब मुख्य पार्षद के लिए चुनाव लड़ रही हूँ तो प्राय सभी वार्डों में जा रही हूँ और नाली और रोड की देख रही हूँ व्यवस्था। समस्या है, उसको सबसे पहले सफल करना मेरी पहली प्राथमिकता वो होगी कि लोगों को उस परेशानी से नहीं गुजरना पड़े। फिर स्ट्रीट लाइट है, जो आज अपराध की बात आप करते हैं, तो स्ट्रीट लाइट अगर पूरे शहर में हर गली और हर चौक चौराहे पे हो तो शायद अपराध में कमी आएगी। हालांकि मैं इस चीज़ पर रोकना चाहता हूं, इसी अपराध को रोकने के लिए फॉरबिसगंज में CCTV कैमरा लगाया गया था एक बड़ा योजना के अंतर्गत, और उस CCTV की गुणवत्ता पर बहुत तरह की चर्चाएं होती है, बहुत लोगों के द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। हम उस पर नहीं जाते हैं। अपराध नियंत्रण आपके क्षेत्र के बाहर की बात है, लेकिन फिर भी आप ये कह रही हैं कि प्रशासन से मिलकर उस पर जो भी कार्य होगा वो आप करेंगी। चलिए ठीक है, और एक कार्य जो आप फॉरबिसगंज शहर के लिए सबसे पहले करना चाहती हैं? लोगों को सुविधाएं, न्यूनतम से न्यूनतम सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो मैं सबसे पहले प्रदान करूँगी। और सुनीता जी, आपने मेरे सभी सवालों का संतोषजनक जवाब दिया, इसके लिए धन्यवाद आपको। अंत में आप क्या कहना चाहेंगी फॉरबिसगंज के मतदाताओं को? क्यों दें आपको वोट, क्यों आपको मौका दें? जी, मैं ये फॉरबिसगंज की जनता को कहना चाहूँगी कि 20 वर्षों से आपने मुझे अब तक देखा है, और जो अनुभव रहा है 20 वर्षों में मेरा, उस अनुभव के आधार पर आप मुझे चुनें और नगर परिषद लेकर जाएं। तो ये थी सुनीता जैन, फॉरबिसगंज की पूर्व चेयरमैन, वर्तमान में प्रत्याशी। आप बने रहिए द मिथिलांचल न्यूज़ के साथ, हमारा ये सिलसिला चलता रहेगा।